राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका राधे कथा सागर में। आज हम सुनेंगे इलख्या बिलख्या की कथा। आइए चलते हैं कथा की ओर। 7 लड़कियां थीं। उनमें से एक लड़की बहुत गरीब परिवार से थी, बाकी 6 धनवान घर से थी। 6 लड़कियों ने व्रत करने की ठानी और 7वीं लड़की को भी कहा। 7वीं लड़की ने व्रत करने से मना कर दिया तो सभी लड़कियां उसके घर गई और उसकी माँ से बेटी को व्रत करवाने के लिए कहा। माँ ने कहा, देखो बेटा, मेरे घर में तो कल के खाने का भी पता नहीं है, मेरी बेटी व्रत कैसे करेगी। तब वह सारी सहेलियाँ बोली, देखो माँ, एक एक दिन ये हमारे घर खाना खाएगी तो इसका व्रत पूर्ण हो जाएगा। व्रत के लिए मना मत करो। और वे सभी मानी भी नहीं। तब माँ अपनी बेटी को व्रत करवाने को तैयार हो गई। बेटी एक एक दिन सभी सहेलियों के घर खाना खाती। ऐसे करके 6 दिन निकल गए। 7वें दिन सभी लड़कियां उसके पीछे पड़ गई। कल हम सब तुम्हारे घर खाना खाएंगे। तू 6 दिन हमारे यहाँ आई, हम 6 अब तेरे घर आएंगे। लड़की बोली, मैंने तो तुम्हें पहले ही मना किया था, पर लड़कियां नहीं मानी। तब वो जिमाने को तैयार हुई और घर आकर अपनी माँ से बोली, माँ, कल सभी लड़कियां अपने घर जीमने को आएंगी। तब माँ ने कहा, बेटी, मैंने तुझे पहले ही कहा था कि उन लड़कियों की बात मत सुनो। अपने घर में खाने को है क्या जो मैं खिलाऊंगी। माँ को गुस्सा आया और वो अपनी लड़की को मारने लगी। लड़की रोती हुई जंगल में जाकर सो गई। उधर से ईसर जी और माता पार्वती जी निकले। पार्वती जी ने ईसर जी से कहा, देखो महादेव जी, कोई तो अपनी शरण में आके बैठी है। ईसर जी ने कहा, दुनिया में बहुत लोग हैं, किस किस को देखें। पार्वती जी बोली, नहीं ईसर जी, इसको तो पूछना ही पड़ेगा। इसको नहीं पूछेंगे तो दुनिया में अपन को कौन पूछेगा। ईसर जी और पार्वती जी उस लड़की के पास गए। पार्वती जी ने पूछा, ब्राह्मण की बेटी सो रही है या जग रही है, किस चिंता में पड़ी है। लड़की बोली, मेरे घर में खाने को नहीं है, मैंने गोरा के व्रत किए हैं। 6 दिन 6 लड़कियों के घर गई, अब 6 लड़कियां मेरे घर जीवना चाहती हैं, मैं उनको क्या जिमाऊं, इस चिंता में पड़ी हूँ। ईसर जी और पार्वती जी को उस पर दया आई। उन्होंने कहा, यहाँ के कंकर पत्थर केर संगरिया इकट्ठी कर ले, घर के चारों कोने में थोड़े थोड़े डाल देना और थोड़े पालने में डाल देना। लड़की से जितना उठा उसने बटोर लिया और घर ले चली। पार्वती जी ने उसकी टोकरी के हाथ लगा दिया। उसने घर आकर जैसा पार्वती जी ने कहा था वैसा ही किया और सो गई। सवेरे माँ बेटी से पूछने लगी, लड़कियों को क्या जिमाएंगे। बेटी कहने लगी, माँ, कमरा खोलकर देख लो। माँ ने कमरा खोला तो चकित रह गई। वहाँ हीरे मोती जगमगा रहे हैं और पालने में कंवर खेल रहा है। माँ ने कहा, बेटी, ये सब तू कहाँ से लाई है। बेटी बोली, माँ, ईसर जी और पार्वती जी ने मुझ पर कृपा करी, भगवान मुझ पर प्रसन्न हुए हैं। माँ उनमें से एक हीरा बाजार लेकर गई, उसे बेचा और सारा सामान लाई, रसोई बनाई। सारी लड़कियाँ जीमने आई और देखा उस लड़की के घर में बहुत ठाट बाट हो गया। शाम 4 बजे तक लड़कियां घर नहीं गई तो उन लड़कियों की माँओं को चिंता हो गई, हमारी लड़कियां वहाँ भूखी होगी। वो थोड़ा थोड़ा खाना लेकर उस लड़की के घर पहुँच गई। आके क्या देखती हैं कि लड़कियां बड़ी आनंद से खेल रही हैं। सभी लड़कियों की माँओं ने पूछा, बेटा, कल तक तो तेरे घर में खाने को नहीं था, आज ये वैभव कहाँ से हो गया। तो लड़की ने कहा, मेरे ऊपर तो ईसर जी और गोरा जी प्रसन्न हुए हैं और उसने सारी बात बता दी। ऐसा सुनकर उनमें से एक के मन में ईर्ष्या हुई और वो अपनी बेटी से बोली, जा, तू भी खूंटी तान कर जंगल में चली जा, ईसर गणगौर अपने को भी धन देंगे। बेटी बोली, माँ, भगवान भूखे को तृप्त करता है, धाये को नहीं। पर माँ फिर भी नहीं मानी, आखिर बेटी को मानना पड़ा। माँ के बोलने पर वो लड़की भी जाकर खूंटी तान कर जंगल में सो गई। ईसर जी उसके सपने में आए और बोले, बेटी सो रही है या जग रही है। बेटी बोली, चिंता में हूँ, मैंने लड़कियों को जीमने बुलाया है पर मेरे घर में कुछ नहीं है। ईसर जी ने कहा, सुबह उठकर बगीचे से केर संगरिया ले जाना। उसी समय वह उठ गई, बगीचे से केर संगरिया ली और घर जाकर माँ को दे। माँ को कहा,
लड़कियां जीवने आएगी तो इनके संगरियों को उबाल कर रख लेना। लड़कियों को जीवने के लिए बोला। लड़कियां कहने लगी, तुमने एक बार तो जिमा दिया, अब क्यों जिमा रही हो? वह जिद करके उन लड़कियों को ले आई। माँ ने केर सांगरी उबाले। बेटी ने ढक्कन खोलकर देखा तो डर गई। उसमें तो सांप बिच्छू भरे पड़े थे। वो घबराकर ब्राह्मण की लड़की के पास गई और बोली, तुम्हारे घर में तो धन हो गया, मेरे घर में तो सांप बिच्छू कैसे हो गए? उस लड़की की माँ बोली, भगवान सबके भूखे होते हैं, भूखों पर टूटते हैं, धाये पर नहीं। मेरी बेटी सत की भूखी जंगल में गई थी, तुम धन की भूखी जंगल में गई थी। वह लड़की अपनी सहेली के पैरों में पड़ गई। उसकी सहेली बोली, मेरे पैरों में मत पड़ो, ईसर गणगौर के पैर पकड़। तो वह ईसर गणगौर के पास गई। ईसर जी ने कहा, तेरे धन में से आधा धन ब्राह्मण की बेटी को दे तो मैं ये माया समेटूंगा। वो घर आई, गालियाँ बोलती गई और धन देती गई, तो भी उसके घर में एक सांप बिच्छू रह गया। वो वापस ईसर जी के पास गई। ईसर जी बोले, तेरे पास अभी 2 सुइयाँ बची हैं, उसमें से एक सुई उसे दे दे तो ये सांप बिच्छू खत्म हो जाएंगे। उसने ऐसा ही किया तो सर्व शांति हो गई। हे पार्वती माता, जैसा आपने ब्राह्मण की बेटी पर कृपा करी वैसी सब पर करना, सबको प्रसन्न रखना, और उसकी सहेली पर रूठी वैसी किसी पर मत रूठना। मित्रों, ये कथा यहीं पूर्ण होती है। ईश्वर जी और माता पार्वती जी की कृपा आप पर बनी रहे। मिलते हैं और एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।